एक सहेली दूसरी सहेली से पूछने लगी, आए बच्चा पैदा होने की खुशी में तेरे घर वाले ने तेरे ते के तोहफा दिया है, के गिफ्ट दिया है? तो पहली सहेली बोली, अक गिफ्ट क्यों होया करा है, बस हम सारे घर के खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट गाफ्ट नहीं होता कुछ भी, उन्होंने मेरे ते कुछ भी दिया। तो फिर दूसरी सहेली ने सवाल कराया, अक यह कौन सी अच्छी बात है, इतना प्यारा सा बच्चा जैम का दिया है तने, गिफ्ट तो बना है, क्या उसकी नज़र में तेरी कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं? शब्दों का यू जहरीला बम गिरा के वह सहेली अपनी सहेली ने टेंशन में छोड़ के चल्दी बनी। बस फिर क्या था, अगली ने ले ली टेंशन, और सांझ ने जब घराड़ा घर आया तो घराड़ी का मुंह लटक रहा था। फिर दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ों के पीछे एक दूसरे को लाने दिए गए, पुरानी बातें उखाड़ी गई, मारपीट हुई, और आखिर में पति पत्नी का आपस में तलाक हो गया। आपने बेरा है प्रॉब्लम की शुरुआत करते हुई है, या प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है उस खाम खा के जुमले से जो उसका हालचाल पूछण आई थी और उसकी सहेली ने यू जुमला फेंक दिया था। एक और घटना है, रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, अरे कित काम करया करा है? पवन ने जवाब दिया, अक मैं तो जी फलानी फैक्ट्री में काम करया करूँ हूँ। रवि बोलिया, अक मालक कितनी तनख्वाह देवा है? पवन बोलिया, अक 18,000 देवा है। रवि बोलिया, 18,000 बस तेरी जिंदगी कट जाए इन पीछा में? पवन ने गहरी सांस खींचते हुए बोलिया, बस यार के बताऊं, चल रहा काम, चल रहा गुजारा। दोनों की मीटिंग खत्म होगी। कुछ दिनों के बाद पवन इब अपने काम से थोड़ा सा बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की बात अपने मालिक से कहने लग गया। मालिक गिल्ला थोड़ी सी बहस होगी, फिर मालिक ने उसकी यह डिमांड रद्द कर दी। रद्द करने के बाद पवन ने जॉब छोड़ दी। अरे पवन बेरोजगार हो गया, जबकि पहला उसके पास काम था, लेकिन अब काम नहीं रहा। एक और तीसरी घटना है, एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे ते अलग रहा करा है, अक तेरा बेटा तने बहुत कम मिलन आवा है, क्या वो तने प्यार नहीं करता, तेरी इज्जत नहीं करता, तेरा सम्मान नहीं करता है? बाप ने कहा, अक भाई साहब मेरा बेटा थोड़ा सा बिजी रहा है, उसके काम का शेड्यूल कुछ ऐसा ही है, और उसके बाद उसकी घरवाली भी है, बच्चे भी है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। तो वो आदमी बोलिया, अख न्यू थोड़ी होया करा कोई बात है, न्यू थोड़ी होया करा कोई बात, या कौन सी बात हुई? तने वो पालिया पोषा, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करी, और इब तना बुढ़ापे में उसकी जरूरत है तो वो बिजी रहने लग गया है? या कौन सी बात हुई, या कौन सी बात हुई? अब उसने टाइम नहीं मिलता। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा होगी। बेटा जब भी मिलन आवे तो वो न्यू सोचा है, अक बेटे के पास अपने बाप के लिए इस टाइम नहीं है, उसके पास सारी चीज़ें खातर टाइम है सिवाय बाप ते देने के। दोस्तों याद रखो, जुबान ते लिखड़े शब्द दूसरे पे बड़ा गहरा असर पावे है। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकल दो, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें मासूम लागे, साधारण लागे, इजी लागे, हमने नू लागे है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगले की जिंदगी बर्बाद करने का दम रखे। इस तरह के सवाल पूछे हम कई बार, जैसे तना यह चीज़ क्यों नहीं खरीदी, तेरे पास यह चीज़ क्यों नहीं है, तो इस शख्स गिला पूरी जिंदगी क्यों कर चल सका है, तना उसकी बात मान क्यों कर ली, तो यह बात मान क्यों कर सका है, ब्ला 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 ब्ला। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न हम लोग बेमतलब के बेफिजूल के पूछते रह रहे हैं। इस तरह के बेमतलबी फजूल के सवाल नादानी में ले लो या बिना मकसद के हम लोग उए पूछ बैठा है, जबकि अरम भूल जाए हैं अक हमारे ये सवाल श्याम याले के दिल में नफरत का बीज बोएंगे, अक मोहब्बत का है। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन से टाइट माहौल हो रहा है ना, जब उसकी जड़ तक जावा तो अक्सर उसके पीछे किसी तीसरे का ही हाथ मिला है, क्योंकि वो ये नहीं जानते अक नादानी में या जानबूझ के बोले जाने वाले ये जुमले, ये सवाल किसी की जिंदगी ने तबाह कर सके। तो इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में दोस्तों, लोगों के घर में जाओ तो अंधे बन कर जाओ, और बाहर निकल कर आओ तो गूंगे बन कर आओ। ठीक से जी, राम राम सारा ने।